Exercise 3.2, question number 1. Differentiate f of x plus g of x and f of x minus g of x. If f of x is equal to 3x plus 7 and g of x is equal to 6x square plus 2x minus 3. अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे f of x जो 3x प्लस 7 है और g ऑफ x 6x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। अब इसका पहले हम f ऑफ x प्लस gx कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसकी वैल्यूज़ 3x प्लस 7 और g ऑफ x की वैल्यू 6x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। पहले हम इनको ऐड करेंगे। 3x प्लस 7 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, इससे आ जाएगा 6x स्क्वेयर। इसके बाद 3x और 2x को ऐड करने से ये हो जाएगा 5x, 7 एंड माइनस 3 से 4 आ जाएगा। ये हो गई वैल्यू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड पे d बाई डी एक्स अप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पे भी हम लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4। तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स। यहाँ पे एडिशन में 6x स्क्वेयर 5x और 4 ये एडिशन में है, तो डेरिवेटिव का रूल ये है कि एडिशन में डेरिवेटिव हम अलहदा सेपरेटली हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वेयर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5x और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4। इससे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वेयर जो कि बाई पावर रूल 2 6 are 12 और x स्क्वेयर की पावर को डिक्रीज बाय 1 करें तो ये हो जाएगा x पावर 1 प्लस 5x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है x की पावर, तो 5 1s are 5 और x पावर 0 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो इससे आ जाएगा 12x प्लस 5 जो कि रिक्वायर्ड d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x की वैल्यू है। अब यहाँ पे इसका सेकंड जो पार्ट है वहाँ पे f ऑफ x है 7x स्क्वेयर माइनस 15 और g ऑफ x है 1 ओवर 3x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2x और माइनस 5। तो अब इसका हम डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। यहाँ पे f ऑफ x 17x स्क्वेयर माइनस 15 और g ऑफ x की वैल्यू है 1 ओवर 3 x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2 x माइनस 5। अब इससे भी हम f ऑफ x प्लस g ऑफ x पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। 17x स्क्वेयर माइनस 15 प्लस 1 ओवर 3x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2x माइनस 5। अब ऐड करने से 17x स्क्वेयर माइनस 15 प्लस 1 ओवर 3x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2x माइनस 5। अब सिमिलर टर्म्स को हम ऐड करेंगे। 17x स्क्वेयर के साथ हम ऐड करेंगे 1 ओवर 3x स्क्वेयर, क्योंकि x स्क्वेयर और x स्क्वेयर सेम टर्म्स है तो ये हो जाएगा इनका एडिशन। उसके बाद x की वैल्यू जो कि सिर्फ 1 ओवर 2x है, ये हो गया x वाला टर्म। इसके बाद यहाँ पे माइनस 15 और माइनस 5 दो कांस्टेंट है, तो माइनस 15 और माइनस 5 को यहाँ लिख लेते हैं।
अब इन दोनों का एडिशन लेंगे पहले, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लेने से 3 आ जाएगा, जो कि फर्दर हो जाएगा इससे 17 3 जार 51 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 और 3 को डिवाइड करने से 1, तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 एक्स अपनी जगह पे -15 और -5 से आ जाएगा -20। फर्दर ये हो जाएगा 52 एक्स स्क्वायर 51 प्लस 1, तो ये हो गया 52 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 1 और 2 एक्स और -20। ये हमारे पास आ गई वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की। अब इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स अप्लाइंग डी बाई डी एक्स। यहाँ पे एडिशन में जो टर्म्स हैं उनकी हम सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और 2 एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 20। यहाँ पे 52/3 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 2 है, तो 2 को हम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्स की पावर को डिक्रीज बाय 1 करेंगे, तो इससे आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 डिवाइड बाई 3 एक्स प्लस यहाँ पे 1 और 2 एक्स पावर 0 हो गया माइनस यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 104 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 और 2। ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब इसका हम डिफरेंस भी लेंगे और फिर उसका भी डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 17 एक्स स्क्वायर -15 और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ है ये, इन दोनों को हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे 17 एक्स स्क्वायर -15 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 और 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 एक्स -5। अब इन दोनों को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इनका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो 17 एक्स स्क्वायर -1 और 3 एक्स स्क्वायर और -15 के साथ हम लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +5 और ये -1 और 2 अपनी जगह पे आ जाएगा -1 और 2 एक्स। तो इससे यहाँ पे हम अगर एलसीएम ले लें 3 51 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -10 और -1 और 2 एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। इससे आ जाएगा 50 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 -1 और 2 एक्स और -10, ये -1 और 2 और ये -10, ये आ गई इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़। अब इनका लेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 3x माइनस, ये हो जाएगा 1 और 2 और कांस्टेंट की डेरिवेटिव ऑलवेज होती है 0, तो ये इसका डिफरेंस, इसके डिफरेंस का डेरिवेटिव जो है 100 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 और 2, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सी जो पार्ट है, पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 ओवर 2 एंड जी ऑफ एक्स इज 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। पहले इनका एडिशन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। तो एडिशन इनका बनता है एक्स क्यूब और 3x क्यूब, इन दोनों से आ जाएगा 4x क्यूब
यहाँ पे -4x² है और -3/2 and 2 these are constants. 4x³ -4x², इन दोनों को ऐड करने से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 2 LCM हो गया तो -3 और +4, तो ये आ जाएगा 4x³ -4x² प्लस ये हो जाएगा 1/2। ये हो गए वैल्यू f(x) प्लस g(x). अब इनका लेते हैं डेरिवेटिव d/dx ऑन बोथ साइड्स। d/dx of 4x³ minus d/dx of 4x² plus d/dx of 1/2। तो यहाँ पे 4x³ का डेरिवेटिव 3 4s are 12, x² हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 4s are 8 विद x, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 12x² minus 8x, द डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस g(x). अब लेते हैं इनका डिफरेंस, f(x) माइनस g(x). f(x) की वैल्यू जो है x³ -3/2 माइनस g(x) की वैल्यू है 3x³ -4x² प्लस 2। अब इनको माइनस करने से हो जाएगा x³ -3/2 माइनस 3x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 4x² और -2। x³ और -3x³ से -2x³ प्लस 4x² अपनी जगह पे, -3/2 और -2 को ऐड करेंगे एज दे आर कांस्टेंट्स, -2x³ एज इट इज़ प्लस 4x²। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, -3 और -4 हो जाएगा। फर्दर -2x³ प्लस 4x² और ये -7 डिवाइड बाई 2, ये हो गई वैल्यू f(x) माइनस g(x) की। अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑन बोथ साइड्स, तो ये d/dx ऑफ -2x³ अकॉर्डिंग टू सम रूल ऑफ डेरिवेटिव प्लस d/dx ऑफ 4x² माइनस d/dx ऑफ 7/2, तो ये हो जाएगा -6x², 3 2s are 6 and decreasing the power by 1 प्लस 2 4s are 8 एंड x, और कांस्टेंट्स की डेरिवेटिव एज यूजुअल इट इज़ 0, तो ये हो गया -6x² प्लस 8x, द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस f(x) एंड g(x). अब इसका डी पार्ट जो है, डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, f(x) is 4x³ minus 5x and g(x) is 3/5 x² minus 2x. f(x) प्लस g(x) का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इन्हें ऐड करेंगे, 4x³ माइनस 5x प्लस 3/5 x² माइनस 2x, तो ये 4x³ यहाँ पे दूसरा x³ वाला टर्म नहीं है, तो एज इट इज़ ये 4x³ अपनी जगह पे, x² भी दूसरा नहीं है, तो यहाँ पे 3/5 x², x यहाँ पे -5x और -2x दो टर्म्स है, तो -5x और -2x से ये -7x हो जाएगा। ये हो गई वैल्यू f(x) प्लस g(x) की। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो d/dx यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सम रूल d/dx ऑफ 4x³ हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ 3/5 x²
और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x। अब इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये 3 4 ज़ार 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6 ओवर 5 एक्स माइनस ये हो जाएगा 7 7 1 ज़ार 7 और एक्स पावर 0 इज़ 1, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 1 आता है, तो हम 7 लिख सकते हैं इसे। ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब इनके डिफरेंस का डेरिवेटिव भी हमने कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x क्यूब माइनस 5x। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि माइनस है, माइनस 3 ओवर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 3 ओवर 5 एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। फर्दर ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3 ओवर 5 एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 2x से आ जाएगा माइनस 3x। ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब इनका ले लेते हैं डी बाई डी एक्स। d by dx on both sides. So according to sum or difference rule of derivative, d by dx of 4x cube minus d by dx of 3 over 5x square minus d by dx of 3x, ये हो जाएगा 4 3 ज़ार 12 x square माइनस 2 3 ज़ार 6 ओवर 5x और माइनस 3, तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू थी, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यूज़ द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस गिवन है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, इनका प्रोडक्ट और उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है कि यूज़ द प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक द फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये जो प्रोडक्ट रूल है उसके मुताबिक हमने ये लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव वगैरह जो है वो हम ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव है तो 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा। 3x का डेरिवेटिव 3 और 1 की डेरिवेटिव 0 है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3x प्लस 1 एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज़ 2x और कांस्टेंट की डेरिवेटिव अगेन 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर डेरिवेटिव वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब इसे सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है। 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x और 3x को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर प्लस 2x विद 1, ये हो जाएगा 2x। फर्दर सिंप्लीफाइंग
दैट इज़ 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर फिर 2x और -6, ये हो गई इसकी डेरिवेटिव। ये हमने अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल इस फंक्शन का जो कि प्रोडक्ट में दिया गया था इसकी डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर ली। इसकी डेरिवेटिव हम विदाउट प्रोडक्ट रूल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन हम ले लें जो कि गिवन है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और 3x प्लस 1। अगर क्वेश्चन में ये ना हो कि प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके आप कैलकुलेट करें तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू, पहले इसका हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसकी डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर और 3x को मल्टीप्लाई करें तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 2 ज़र 6x माइनस 2, ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 6x। सिम्प्लीफिकेशन इसमें नहीं है तो ये अपनी जगह पे ये इस तरह आएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सम रूल हम सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हैं। 3x क्यूब की जगह आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x और माइनस 6। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमने विदाउट प्रोडक्ट रूल भी कैलकुलेट कर लिया। अब इस आंसर को देके और इसको देके दोनों डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेम है। तो अगर क्वेश्चन में ये ना हो कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका डेरिवेटिव भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में हो कि अपने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है तो फिर हम अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट यूज़ करके इसका डेरिवेटिव जो है वो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सेकंड जो पार्ट है, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट, y इज इक्वल टू 7x4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4, डी बाई डी एक्स ऑफ y is equal to d by dx of 7x4 plus 2x into x square minus 4. Again using the product rule, so dy by dx is equal to first function into derivative of second plus second function and derivative of first. 7x4 minus 2x and the derivative of x square minus 4 हो जाएगा 2x और 4 ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस x square minus 4 as it is and the derivative of 7x4, 7 4s are 28 x क्यूब प्लस 2x की डेरिवेटिव आ जाएगी 2। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइंग, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 7 ज़र 14 x5 माइनस 2 2 ज़र 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पहले 28 एक्स क्यूब प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 x5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 को तो माइनस 4 8 ज़र 32, 4 2 ज़र 8 एंड 3 11 एक्स क्यूब माइनस 2 4 ज़र 8। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 14x5 और 28x5 से ये 42x5 माइनस 112 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर भी है और 2x स्क्वायर भी है तो इससे माइनस 2x स्क्वायर, एक्स वाला टर्म इसमें नहीं है तो कांस्टेंट लिख लेते हैं, दैट इज माइनस 8 विच इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव।
अब इसका सी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, सी पार्ट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब यूजिंग प्रोडक्ट रूल इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फंक्शन 2x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टू एक्स माइनस 3 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स मीन्स ये एक्स पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स पावर, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 माइनस 1 से ये माइनस 1/2 हो जाएगा, -1 तो ये 0 हो गया, प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 एज इट इज़, और इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और -2, इनसे ये आ गया। फर्दर ये हो जाएगा एक्स पावर 1 माइनस 1/2 से 1/2 आ जाएगा, -3/2, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स यहाँ पे, प्लस 2 अंडर रूट एक्स -2, यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स और ये अंडर रूट एक्स जो है इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स और -2 अपनी जगह पे, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इनका डी पार्ट जो है y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 dy बाई डी एक्स -3 under the root x plus 6 as the first function into derivative of second d by dx of 4 under root x minus 2 plus second function into derivative of first. dy by dx is equal to -3 the square root of x plus 6 as it is, and the derivative of this ये हो जाएगा 4 into 1/2 as it is square root of x, and decreasing the power by 1, 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x -2 एज इट इज़ आ गया, और इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1/2 एक्स पावर -1/2 और प्लस 6 का हो जाएगा 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल, तो ये 2 हो गया, 2 3 जार 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद यहाँ पे एक्स पावर -1/2 है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 6 2 जार 12 और एक्स पावर -1/2 या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 3 4 जार 12 एक्स पावर 1/2 और -1/2 डिवाइड बाई 2,
माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 विथ 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 x पावर माइनस 1/2। यहाँ पे अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स कैंसिल, तो ये -6 प्लस 12 डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स माइनस ये 2 6 और 12 हो गया, और ये दोनों कैंसिल, तो इसे सिर्फ 6 आएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फर्दर ये हो जाएगा -6 और -6 से -12, और इन दोनों से आ जाएगा ये प्लस 12 और 13, ये हो गए 15 डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स। ये हो गया इनका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द क्वोशंट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें ए पार्ट y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 4। अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल dy by dx is equal to the square of denominator x minus 4 whole square हो गया, then x minus 4 as it is and the derivative of numerator, तो ये आ जाएगा dy by dx of 3x minus 5 minus 3x minus 5 will be as it is, and the derivative of denominator x minus 4, तो ये हो जाएगा x minus 4, the derivative of 3x minus 5 is 3 minus 3x minus 5 as it is, and the derivative of x minus 4 is 1। x की डेरिवेटिव 1 और 4 की डेरिवेटिव 0 हो गई। x minus 4 whole square will be as it is। Now further simplifying, we get 3 into x is 3x minus 3 4s are 12, और यहाँ पे minus 3x and minus into minus plus 5 डिवाइड बाई x minus 4 whole square, जो कि फर्दर हो जाएगा 3x और माइनस 3x 0, और -7 डिवाइड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, y इज इक्वल टू -x² प्लस 6x डिवाइड बाई 4x³ प्लस 1। अगेन क्वोशंट रूल है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x³ प्लस 1 विल बी एज इट इज, एंड द डिनोमिनेटर द डेरिवेटिव्स ऑफ द न्यूमरेटर, ये हो जाएगा -x² प्लस 6x का डेरिवेटिव माइनस -x² plus 6x as it is, and the derivative of denominator 4x³ plus 1। फर्दर ये हो जाएगा dy by dx is equal to 4x³ plus 1 whole square as it is आ जाएगा 4x³ plus 1, and the derivative of this part, तो ये हो जाएगा -2x, x² की डेरिवेटिव, और 6x की जगह आ जाएगा +6, माइनस यहाँ पे -x² प्लस 6x एज इट इज, एंड द डेरिवेटिव ऑफ 4x³ प्लस 1 हो जाएगा 12x² प्लस 0, 1 की डेरिवेटिव 0। फर्दर सिंप्लीफाइंग, वी हैव 4x³ और -2x को मल्टीप्लाई करें तो -8x4 प्लस 4 6 are 24x³ -2x प्लस 6, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई करने से -12x4 और प्लस 12 6 are 72x³।
और डिवीजन में 4x³ plus 1 whole square will be as it is. Now further simplifying, minus 8x4 as it is plus 24x³ minus 2x plus 6. यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 12x4 minus 72x³ divide by 4x³ plus 1 whole square as it is. Further simplifying, we have minus 8x4 and plus 12x4. तो इनसे आ जाएगा 4x4, 24x³ and minus 72x³. इनको माइनस करें 72 और 24 को, तो ये हो जाएगा 8, 6, 2, ये 4, और ये हो जाएगा नेगेटिव बिकॉज इट इज़ नेगेटिव एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव. 4x4 और 24x³ और 72x³ से आ जाएगा minus 48x³ minus 2x as it is plus 6 भी as it is आ जाएगा एंड डिवाइड बाय 4x³ plus 1 होल स्क्वायर भी अपनी जगह पे. ये हो गया इनका डेरिवेटिव बाय कोशेंट रूल. अब इनका जो सी पार्ट है, पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 5x plus 6, y is equal to 5x plus 6 divided by the square root of x. Again using quotient rule है, तो dy by dx is equal to square of denominator will be as it is into d by dx of numerator, which is 5x plus 6 minus 5x plus 6 into derivative of denominator, which is under the root x. तो ये हो जाएगा अंडर रूट x और इनका डेरिवेटिव 5 माइनस 5x प्लस 6, ये एज इट इज़ आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x हो जाएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये 1 हो जाएगा x पावर 1. इसे हम लिख सकते हैं 5 अंडर द रूट x माइनस यहाँ पे 5x और 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 x पावर 1 और x पावर माइनस 1/2 माइनस इंटू प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 2 और x पावर माइनस 1/2 होल डिवाइड बाई x. अब ये हो जाएगा 5 अंडर द रूट x माइनस 5 और 2, x पावर 1 माइनस 1/2 है तो इनसे आ जाएगा 1/2 माइनस ये हो गया 3 एंड x पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाय x. तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट x डिवाइड बाय x. इस x को हम तीनों के साथ सेपरेटली लिख लेते हैं, माइनस 5 और 2, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x एंड डिवाइड बाय x माइनस 3 डिवाइड बाय x और ये अंडर द रूट x. यहाँ पे माइनस 1/2 है तो डिनोमिनेटर में ये 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा, जिनकी जगह हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय अंडर रूट x, क्योंकि ये 1/2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, अगर ये नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा x पावर 1 माइनस 1/2 जो कि x पावर 1/2 बनता है. सिमिलरली माइनस 5/2 डिवाइड बाय अंडर द रूट x, ये सेम केस है. यहाँ पे भी माइनस 3 डिवाइड बाय, इनको अगर हम ऐड कर ले तो ये x पावर 3/2 हो जाएगा. यहाँ पे इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 अंडर द रूट x, इनका एलसीएम हो जाएगा. यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाई x पावर 3/2
जो कि फर्दर 5 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट x माइनस 3 डिवाइड बाई x पावर 3/2, ये हो गया इनका dy बाई dx। अब डी जो पार्ट है इसका एफ ऑफ पी मीन्स पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे पी यूज हुआ है तो हम डी एफ बाई डी पी कैलकुलेट करेंगे, या एफ प्राइम पी भी हम उसे कह सकते हैं। डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 2p plus 3 into 4p minus 1 divided by 3p plus 2। एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि तो ये थोड़ा सा इजी हो जाए। 2 4 are 8 p square minus 2p plus 3 4 are 12p and minus 3 divided by 3p plus 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी अगर थोड़ी सी कर ले तो ये हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस इन दोनों से 10p माइनस 3 डिवाइड बाई 3p प्लस 2। अब इनका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ p इज इक्वल टू, इसे हम करेंगे कोशेंट रूल पे, 3p प्लस 2 होल स्क्वायर 3p प्लस 2 एज इट इज and the derivative of d by dp of 8p square plus 10p minus 3 minus 8p square plus 10p minus 3 into d by dp of 3p plus 2, ये हो जाएगा 3p plus 2 as it is, and the derivative of this portion 8 2s are 16 p plus 10 और 3 की डेरिवेटिव 0 माइनस 8p square plus 10p minus 3 as it is, and the derivative of this will be 3 whole divided by 3p plus 2 whole square। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 48p स्क्वायर 3 10s are 30 p प्लस 32p और प्लस 2 10s are 20 माइनस 3 8s are 24 p स्क्वायर माइनस 30 p और प्लस 3 3s are 9 डिवाइड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर, जो कि फर्दर 48p स्क्वायर और माइनस 24p स्क्वायर को माइनस करें, 8 और 4 से 4 4 और 2 से 2 p स्क्वायर 30p और 32p 30p पॉजिटिव और नेगेटिव 30p ये कैंसिल हो गई, 32p और प्लस 29 डिवाइड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया इनका डेरिवेटिव डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ पी, या हम इसे लिख सकते हैं एफ प्राइम पी इज इक्वल टू 24p स्क्वायर प्लस 32p प्लस 29 डिवाइड बाई 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। Question number 4. Find an equation of tangent line to the graph of the function at a particular point in the following problems. इसका a part f of x is equal to 3x minus 7 at 3 2 point। टेंजेंट लाइन को मालूम करने के लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के लिए हम ए प्राइम एक्स लेंगे
3x का डेरिवेटिव 3 और 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये हो गया ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू 3। तो इससे हमें पता चल गया कि जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन दैट इज इक्वल टू 3। अब इस 3 को यूज़ करके हम टेंजेंट लाइन ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट लाइन के लिए हम लिखते हैं कि स्लोप, टेंजेंट लाइन हो या जो भी लाइन हो उसका इक्वेशन होता है स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। यहाँ पे x1 वो 3 है और y1 जो है वो 2 है। 3 और 2 को हम x1 और y1 की जगह लिख लेंगे। x और y एज इट इज़ इक्वेशन में बाकी रह जाएंगे और स्लोप है इसमें 3। पुटिंग द वैल्यूज़ तो ये हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, जो कि हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2। ये हो जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y माइनस 2। यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। इसमें हमने स्लोप की जगह 3 पुट कर लिया, y अपनी जगह पे, y1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, x1 की वैल्यू भी यहाँ से हमने लिख ली। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब इसे यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2। फर्दर सिंप्लीफाइंग ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 9 प्लस 2। ये हो गया 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y माइनस 2। अब y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो 3x माइनस वाई माइनस 9 और ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई और ये हो गया माइनस 7 इज इक्वल टू 0, which is the required equation of tangent line. Equation of tangent line. अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें है कि f of x is equal to x cube at x is equal to minus 1/2। यहाँ पे x और y दोनों गिवन थे, x1 और y1, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ x गिवन है तो इसके लिए हम y भी कैलकुलेट करेंगे। ये x1 हो गया और y1 की वैल्यू हम इस फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शन है f of x is equal to x cube at x is equal to minus 1/2। ये हो जाएगा f of x is equal to x cube at x is equal to minus 1/2। अब यहाँ पे पहले हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं f of x की जगह y is equal to x cube। तो ये हो गया y is equal to minus 1/2 होल क्यूब, y is equal to minus 1/8। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, x1 इज़ माइनस 1/2 जो कि गिवन है और y1 हो गया माइनस 1/8। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। गिवन इक्वेशन है कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब या f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमें इनका डेरिवेटिव चाहिए। तो इनसे हम लिख सकते हैं ए प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर, या ए प्राइम एक्स या इसकी जगह dy बाई डी एक्स इज़ 3x स्क्वायर, जिसे हम स्लोप में कन्वर्ट करके लिखेंगे स्लोप इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू जो गिवन है माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/2 स्क्वायर करें तो ये 1/4 विच इज़ 3 डिवाइड बाई 4। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट।
अब लाइन का जो इक्वेशन है वो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y माइनस वाई हो गया। स्लोप इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है। स्लोप हमारे साथ आया था 3/4 और x1 y1 -1/2 एंड -1/8 है। 3/4 is slope is equal to y minus y1 which is -1/8, x minus x1 which is -1/2। तो ये हो गया 3/4 is equal to y plus 1/8 डिवाइड बाई x plus 1/2, जो कि फर्दर 3 इंटू एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू वाई प्लस 1/8। एक्स प्लस 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें और 4 को वहाँ पे। फर्दर दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4y प्लस 4/8। 3x माइनस 4y प्लस 3/2 माइनस 4y, यहाँ से 3/2 अपनी जगह पे और ये -1/2 भी यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 2 LCM 3 - 1, जिनसे हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 is the required equation of tangent line। अब इसका सी पार्ट में है कि f of x is equal to 1/x plus 3 at x is equal to 2। तो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 1/x प्लस 3 है, f ऑफ x और y। f ऑफ x की जगह हमने y लिख लिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x प्लस 3। x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 3, दिस इम्प्लाइज y इज 1/5। यहाँ पे x1 जो है वो 2 है और y1 जो है वो 1/5 है। अब स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। f ऑफ x इज 1/x प्लस 3, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 पावर -1, या इसे क्वोशंट रूल पे कर लें क्योंकि ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इस तरह फ्रैक्शन है, या x प्लस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले और पावर -1 लिख ले। इससे ए प्राइम x आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 3 होल -2 डिक्रीजिंग बाय 1 -2 हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट जो कि सिर्फ 1 बनता है। ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये इनका डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो x की जगह हमें वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, जो -1 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर यानी 25। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो लाइन रिक्वायर्ड है उसका स्लोप हमें मिल गया। अब लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। वैल्यू पुट करें तो -1/25 स्लोप की जगह y माइनस y1 की वैल्यू है 1/5 और x1 है 2, तो y1 की जगह 1/5 और x1 की जगह 2।
-1 into x minus 2 on simplification, 25 into y minus 1 over 5, ये माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 25y माइनस 25 ओवर 5, ये माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 25y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 25y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पे डी जो पार्ट है x डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 गिवन फंक्शन है, डी पार्ट f of x is equal to x divided by x minus 2 at 3 point। यहाँ पे x1 है 3, y1 भी है 3, दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं। हमें सिर्फ इनका डेरिवेटिव लेके स्लोप कैलकुलेट करना है। तो ए प्राइम x इज इक्वल टू यूजिंग कोशेंट रूल x minus 2 होल स्क्वायर x minus 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 है माइनस x एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट दैट इज 1। तो ये हो जाएगा x minus 2 माइनस x डिवाइड बाई x minus 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे x और माइनस x कैंसिल, तो माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्राइम x। अब इस ए प्राइम x को यूज़ करके हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगा -2 डिवाइड बाई x माइनस 2 है, तो x की जगह हमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इज़ 1, स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो गया -2 जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन लाइन का इक्वेशन है स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, -2 स्लोप की जगह, y माइनस y1, y1 है 3 डिवाइड बाई x माइनस x1, x1 भी 3 है, तो ये हो गया इसका -2 x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3, ये हो गया -2x प्लस 6 इज इक्वल टू y माइनस 3, -2x माइनस y प्लस 6 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -2x minus y plus 9 is equal to 0 is the required equation of tangent line. Question number 5 में है for a thin lens of constant focal length p, the object distance x and the image distance y are related by the formula 1 over x plus 1 over y is equal to 1 over p। यहाँ पे ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, ए पार्ट है कि सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी, एक्स के लिए सॉल्व करना है और सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर वाई, वाई के लिए सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी। सेकंड जो पार्ट है वो है डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन इक्वेशन है 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर पी, पहले इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है, ये इसका ए पार्ट है, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y। तो 1 ओवर y को अपनी जगह पे लिख लें एज इट इज़, और 1 ओवर p x को 1 ओवर x को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा -1 ओवर x। अब 1 ओवर y इज इक्वल टू इनका एलसीएम px, तो ये x माइनस पी आ जाएगा, ये हो गया 1 ओवर y इज इक्वल टू एक्स माइनस पी डिवाइड बाई पी एक्स। रेसिप्रोकल लेके ही हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई
एक्स माइनस पी। ये हो गया सॉल्व फॉर वाई। यहाँ पे पी एक्स डिवीजन में है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, वाई उधर मल्टीप्लिकेशन में और एक्स माइनस पी फिर डिवीजन में आ जाएगा। या सिंपली रेसिप्रोकल लेके हम ये y इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पी लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बी पार्ट जो है उसमें है कि डी वाई बाई डी एक्स आप कैलकुलेट कर ले। The rate of change of y with respect to x, that means dy by dx. y इक्वेशन px डिवाइड बाई x माइनस p है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेते हैं, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करें। इसी तरह अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड पे ये क्वोशंट रूल है तो x माइनस पी होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस पी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स माइनस पी एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पी। ये हो जाएगा x माइनस पी इंटू पी एक्स। तो पी एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पी कांस्टेंट है और x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी तो ये हो गया p माइनस पी एक्स एज इट इज, और x माइनस पी की डेरिवेटिव x की डेरिवेटिव 1 और p कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, डिवाइड बाय x माइनस पी होल स्क्वायर। फर्दर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पी माइनस पी स्क्वायर माइनस पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करें, माइनस और प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस पी होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया।